नमस्कार, आप मुजफ्फरपुर लाइव देख रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जयंती वैशाली में मनाया गया, जहां पे हजारों के संख्या में कुशवाहा समाज के लोग वहां पे पहुंचे। वहीं पे मैट्रिक और इंटर में जितने भी छात्र छात्राओं फर्स्ट डिवीजन से पास हुए सभी को सम्मानित किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए वीडियो। देखिए, जयंती महीने चलता है और आप देखे होंगे जगदेव बाबू की जयंती बनती है तो एक महीना, खुद की जयंती बनती है महीनों में, और सम्राट अशोक की भी जयंती बनती है। एक दिन में सब जगह किया जाए तो यहाँ से वहाँ लोगों का आदान प्रदान नहीं हो, लोगों की कमी हो। इसलिए समय बदल कर करने से यही लाभ है कि यहाँ के कार्यक्रम में भी लोग सम्मिलित हो, दूसरे जगह के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो, सब जगह उनकी सहभागिता हो और सब जगह उन लोगों को अपने अपने मंतव्य और विचार देने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए किया जाए। नहीं, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। अपने पूर्वज, हम लोगों के पूर्वज है सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त के वंशज हैं। हम लोग भी चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, गौतम बुद्ध के वंशज हैं। और गौतम बुद्ध ने जिन विचारधाराओं को पूरे दुनिया में लागू करने का काम किया, लोगों ने स्वेच्छा से उसको माना, वे देश आज दुनिया में सबसे आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ये गौतम बुद्ध की धरती है, तीर्थंकर महावीर की जन्मस्थली है, लिच्छवियों की राजधानी है, प्रथम गणतंत्र की राजधानी है, आपके कलाकार आम्रपाली की धरती बोला जाता है। और आपने देखा बगल में इसी के सामने बौद्ध कलश जो देशों में पड़ा हुआ था, उसको ला करके और हमारे वैशाली के गौरव को जिन लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। वैशाली के लोग बाहर जब जाते हैं दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं, गणतंत्र की धरती से आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में आप देख रहे हैं वैशाली का चौमुखी विकास नहीं हो सका। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से भी और बिहार सरकार से भी कि वैशाली जो गौरव का स्थान रहा है, इसको गौरवान्वित करने के लिए यहाँ के विकास को आगे किया जाए। और ये पर्यटन स्थल घोषित करके तो घोषित है, लेकिन विशेष रूप से जैसे गया में, नालंदा में विदेशी आते हैं, यहाँ भी विदेशी आते हैं, लेकिन उतना विशाल काय रूप में नहीं आते। इसका विकास होना चाहिए। क्या छुट्टी घोषित होगा? छुट्टी घोषित होगा। बिहार सरकार से मांग किया गया था, इसके पहले भी आश्वासन मिला हुआ है। और बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में केंद्र सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि छुट्टी घोषित हो और जो बुद्ध का विचारधारा रूढ़िवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, मानववादी विचारधारा समझते हैं क्या? ना बताइए क्या समझते हैं? मानववादी विचारधारा एक मनुष्य को दूसरा मनुष्य समझे, जात पात से रहित मनुष्य एक जाति है और महिला एक जाति, पुरुष और महिला एक जाति, इसके अलावे कोई जात पात नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि जो भी भारत के नागरिक हैं सबको एक वोट का अधिकार, चाहे वह राजा का बेटा हो या मेहतर का बेटा हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। इसलिए देश के जितने भी लोग हैं, उन विषयों को लेकर के गौतम बुद्ध ने उनको नारा दिया था कि दुनिया में सत्य का परिभाषा किया और परिभाषित किया उन्होंने। निरीक्षण, परीक्षण, वास्तविक अनुभव, तर्क और विज्ञान की कसौटी पर जिसको कस के साबित किया जाए वही सत्य है। आज आप हाथ में मोबाइल लिए, मोबाइल का सिस्टम दिन ब दिन बदलता जा रहा है। पहले सिर्फ सुनते थे, अब फोटो सही देखते हैं, नेट है, सब चीज़ खोल के देखिए, इंटरनेट है, क्या क्या हो गया। तो दुनिया के किसी भी कोने में मोबाइल का इस्तेमाल जूता पहनने के रूप में, चप्पल के रूप में नहीं ना होता, सब एक ही रूप होता है। तो आप देखिए दुनिया में कहीं भी, जापान हो, चाइना हो, इतना विकसित हो गया बौद्ध के विचारों पर चलता। और हमारा देश धर्म कर्म के नाम पर, जात के नाम पर, सियासत और जाति के नाम पर अलग अलग विखंडित है। इसलिए इस देश में दो ही जाति हैं, एक पुरुष है और नारी है, जिसको देख करके हम और आप पहचान सकते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई यही है कि धर्म से कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब हो सकता है,
लेकिन किसी को जाति से नीच कहना सबसे अपमानजनक शब्द है। जाति कोई नीचा नहीं है। कर्म से भले अगर आप डकैती करते हो, चाहे राजा के बेटा हो तो डकैत कहे जाओ, और अगर चोर का बेटा भी संत बन जाता है तो उसको संत बोलते हैं। इसलिए कर्म ही जीवन है, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान देश में निश्चित रूप से बौद्ध की विचारधारा को और सम्राट अशोक की विचारधारा को लागू करना चाहिए। अशोक जयंती में पहुंचे हैं, यहाँ पे सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है, स्वागत करने का काम किया गया है। सम्राट अशोक जी के जयंती के नाम पर सब लोग एकत्र हुए हैं, सब लोग माल्यार्पण किए हैं, अपने पूर्वजों के याद किए हैं। अपने पूर्वजों के याद करने के पश्चात बुजुर्ग लोग के सम्मान किया गया है। सम्राट अशोक जयंती को विश्वास समाज इस तरीके से हर साल मना पाएगा। हाँ, बिल्कुल बना पाएगा। देख रहे हैं कि पटना में भी हुआ है कल 2-3 जगह, और यहाँ वैशाली में आज हुआ है, कल फिर 13 तारीख को फिर हाजीपुर में होगा। हर साल हो रहा है, होते रहेगा। सब घर में जागरूक हो रहा है, सभी कुशवाहा लोग जाग चुके हैं, हर जगह मना रहे हैं। हर घर में मतलब सम्राट अशोक की जयंती पर माल्यार्पण हो रहा है। इलेक्शन 2025 का क्या कुशवाहा समाज किसके साथ जाएगा? वो किसके साथ जाएगा नहीं जाएगा वो नहीं बता सकेंगे। अरे सम्राट अशोक जी के जयंती मनाया गया है, जाति धर्म के कोई बात नहीं किया गया है। यहाँ पर सम्राट अशोक के जयंती मनाया गया, चूँकि हम लोग के पूर्वज है जो अखंड भारत पर राज किए, अखंड भारत के निर्माता निर्माण किए, उनका जयंती मनाने का काम किया गया। सरकार से मुख्य मांग किया गया है कि छुट्टी दिया जाए केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से। इनके जयंती के नाम पर सरकारी छुट्टी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारा समाज शिक्षा से दूर था। जो ही हमारे समाज में शिक्षा की जागृति आ रही है, उस तरह से अपने पुरखों को याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि बहुत पहले से महान सम्राट अशोक के विचारों को दबाया गया था, लेकिन अब कुशवाहा समाज इस चीज़ को जान रहे हैं, जानने लगे हैं। ये सब शिक्षा का देन है, अपने पूर्वजों को जानने लगे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने खास करके ये बच्चे और बच्चियों को जो सम्मानित करने का कार्य किया कि वो शिक्षा पर जोर हो और अपने पुरखे को जाने, अपने पूर्वजों को समझे और अपने पूर्वजों को जाने। इसलिए हमने इस तरह से, और ख़ास करके अपने समाज में, बिहार में जो हम देख रहे हैं कि कुछ बुजुर्गों का अपमान होता है कुछ घरों में, इसलिए हमारा ये संगठन और हमारा सम्राट अशोक का विचार यही कहता है कि सबों का सम्मान हो। भगवान बुद्ध का विचार यही कहता है कि सबों का सम्मान हो। तो इस हिसाब से भी हम लोगों ने बुजुर्गों का सम्मान कार्यक्रम रखा इस सम्राट अशोक जयंती पर, कि इस माध्यम से संदेश दिया जाए, देश दुनिया को संदेश दिया जाए कि बुजुर्गों का सम्मान हो। और इस तरह से हम लोग पूरे दुनिया में सम्राट अशोक की जयंती मनाएंगे। और आपका एक क्वेश्चन था कि क्या इस बार हजारों की संख्या में था, क्या अगले वर्ष भी आप लोग मना पाएंगे? तो हम आपको इस बात से विश्वस्त करना चाहूँगा, हम अपने संगठन की ओर से, कि आने वाले कुछ ही सालों में अब ये हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हमारा कुशवाहा समाज और हमारा बहुजन समाज मिल करके लाखों की संख्या में सम्राट अशोक जयंती मनाएंगे और उनके विचारों को देश दुनिया तक फैलाएंगे। आज सबसे पहले आपके चैनल का आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सम्राट हम लोगों का पूर्वजों का याद करना है। जो पहले लोगों में शिक्षा की कमी था, इसलिए नहीं जान पाते थे कि सम्राट अशोक कौन है, तो उसको इतिहास में छुपा के भी रखा जाता था। आज धीरे धीरे लोग पढ़े हैं और जाने हैं कि अशोक सम्राट जो थे वह थे जो यहाँ विश्व में राज करने वाले, साम्राज्य चलाने वाले लोग थे, और उनका इतिहास को लोग छुपा के रखा करते थे। वही अशोक सम्राट महान थे। क्रम मेरे नेतृत्व में नहीं, सम्राट अशोक विचार मंच के जो भी जो है कि इसमें टीम पे सदस्य हैं, सभी लोग का इसमें जो है कि तन मन धन से सहयोग किए हैं। मैं सभी लोग को जो है कि धन्यवाद देता हूं कि यह कार्यक्रम हमेशा होता रहे। सहयोग जिस तरह से किए हैं उस तरह से सहयोग करते रहे। आगे भी हम लोग जो है कि कड़ी मेहनत करके बच्चों को जो है कि सम्मान दिलाना, शिक्षा में जो है कि सहयोग करना, और तो और
मेडिकल के क्षेत्र में अगर कोई हमारे जो है कि गरीब जो है कि व्यक्ति है, उनका जो है कि दवा दारू में भी अगर जो है कि कोई परेशानी होती है तो हम लोग से कमेटी से सहयोग मांगे, उन लोग को जो है कि मदद करने के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे। सरकार से हम लोग का मांग रखी गई है कि ये जो है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को सरकारी घोषित किया जाए, छुट्टी घोषित किया जाए कि हम लोग का जो है कि बिहारवासी, भारतवासी, विश्व के सभी लोग जो है कि जाने के सम्राट अशोक के बारे में। और उस दिन जो है कि स्कूल में भी एक प्रोग्राम रखा जाए कि बच्चों के बीच जो है कि कार्यक्रम किए जाए। हजारों की संख्या में समाज के लोग पहुंचे, क्या संदेश दीजिएगा उन लोगों को? संदेश क्या देता हूँ, तो संदेश पहले भी दे दिए होंगे हैं। जो है कि 6369 जो है कि उनकी जो है कि जन्म दिवस आज है, वो उनके जैसा आज तक कोई सम्राट ही नहीं हुआ, उनको हम क्या संदेश दें वैसे लोगों को जो सम्राट के अशोक के जो है कि हम लोग वंशज है। और उनका जो है कि हम लोग जो है कि भगवान के रूप में जो है कि उनको मनाए हैं। बुद्ध का जो है कि यह वैशाली कर्म भूमि रही है, महावीर की जो है कि जन्मभूमि रही है। अब सम्राट अशोक यहाँ वैशाली में आए हुए थे, यहाँ पर उनका जो है कि कोल्हुआ में जो है कि उनका जो है कि अशोक स्तंभ भी है। और बहुत हम लोग खुशहाली हैं कि वैशाली में जो है कि उनका जो है वैशाली के इर्द गिर्द में हम लोग जो है कि जन्मे हुए हैं। ये बहुत हम लोग सौभाग्यशाली है। बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल एकता ही बहुत बड़ी बल है। ये सर राजनीति की मैं बात नहीं करता हूँ, हमारे सामाजिक संगठन की बात है, सामाजिक उत्थान की बात है। मैं राजनीतिक से कोसों दूर, हम एक व्यवसायिक है। हमारे माननीय बसावन प्रसाद भगत जी का एक हॉस्पिटल है, जीवन रेखा आरोग्य संस्थान, जो जिन व्यक्ति के पास जो गरीबी रेखा में है उनको अगर जो है कि इलाज कराने के लिए जो है कि पैसे नहीं है, वहाँ पर जाए उनको जो है कि मदद के लिए सदैव जो है कि तैयार है डॉक्टर JP नारायण। मंसूरपुर में जो है कि हॉस्पिटल है जीवन रेखा आरोग्य संस्थान के नाम से। पूर्व कारा मंत्री जो है कि लड़के हुए जयप्रकाश नारायण जी, और वह जो है कि काफी हमारे समाज के लिए सक्रिय रहे हैं, हमेशा जो है कि मदद करते आए हैं और मदद करते रहेंगे। बहुत उनसे उम्मीद है। बिल्कुल नहीं, हमारी तैयारी नहीं, क्योंकि हम राजनीतिक नहीं है।